नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सेशन 2021 से 24 है और ऑनर्स उनका संस्कृत है। तो उनके लिए हम लोग आज बात करेंगे कि संस्कृत का सिलेबस क्या है, आपको इनमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं और इसको समझने के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी इसमें और कोई भी डाउट्स नहीं होगा। सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। किस टाइप से अंक विभाजन किया गया है सब कुछ वो मैं आपको अभी बता दूँगी। और इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप 2-3 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं कि किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 2 साल में। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सिलेबस देखने के बाद उसको देख लीजिए, तब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली समझ आ जाएगा कि सेम टू सेम सिलेबस के हिसाब से ही पूछा गया है और किस टाइप से पूछा जाता है वो एक आइडिया भी लग जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस को। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रथम पत्र होगा और द्वितीय पत्र होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकेंड पार्ट में जाके पेपर 3 पेपर 4 हो जाता है। तो यहाँ पेपर 1 में आपका 2 सेक्शन है जिसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास और व्याकरण है। इन 2 सेक्शन से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 1 के अंतर्गत। अब जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है इसमें से कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे वैदिक साहित्य से प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे पहले, और हमारा संस्कृत साहित्य में जो है वैदिक साहित्य सबसे पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, वही आपको सबसे पहले किसी भी बुक में देखने को मिलेगा। और फिर इसके अंतर्गत हमारा रामायण, महाभारत, महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक और गीति काव्य, मतलब जितने भी काव्य हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आता है और श्रव्य काव्य के अंतर्गत बाकी के जो हैं महाकाव्य, गीति काव्य, ये सब आता है। तो इसके अंतर्गत हमें श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य को पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बस इतने में से ही क्वेश्चन नहीं आएगा। संस्कृत साहित्य में कुछ और टॉपिक हैं जो इसके अंतर्गत हैं लेकिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि बस इतने ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि देखिए वैदिक साहित्य है। अब वैदिक साहित्य में वेद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे चारों जो वेद है उनसे संबंधित, फिर हमारा जो पुराण है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और फिर जो है महाकाव्य में हमारा महाकाव्य के उद्भव, विकास और उसका लक्षण क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रामायण, महाभारत, महाकाव्य, अब महाकाव्य में फिक्स 2 ही क्वेश्चन हैं और गद्य काव्य इसके अंतर्गत भी 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ टॉपिक दिया हुआ है, इसके अंतर्गत भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब क्या है कि बहुत सारे काव्य हैं, जैसे रामायण हुआ आपका, महाभारत हुआ, तो इन सब के अंतर्गत जो हमारा महाकाव्य है, महाकाव्य के अंतर्गत रामायण महाभारत आता है। तो महाकाव्य में और जो भी महाकाव्य आते हैं, जैसे कि कालिदास का है रघुवंशम, कुमार संभव, और बहुत सारे कवियों का महाकाव्य है, जैसे भारवी का किरातार्जुनीयम, ये सब है। तो और सारा महाकाव्य है, उन महाकाव्यों का अध्ययन भी हमें इसके अंतर्गत करना होता है। तो मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे जो 6-7 पॉइंट्स दिए गए हैं बस इतना ही पढ़ना है, इतने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ 2 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये जो है 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, 50 मार्क्स में बस इतने से ही क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पे आपको कवि परिचय पढ़ना होता है, मतलब जो महाकाव्य है उस महाकाव्य के रचयिता कौन है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी कवि परिचय है उनको पढ़ना होगा और उनके महाकाव्य को पढ़ना होगा, बाकी वैदिक साहित्य को पढ़ना होगा, और जो भी यहाँ काव्य हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, उसको पढ़ना होता है। तो बस इतने सारे टॉपिक्स हैं। अब महाकाव्य जो है बहुत है,
ठीक है। नाटक में भी कुछ इम्पोर्टेंट नाटक हैं, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उनमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग अगले वीडियो में और एक एक करके हर एक महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे हम लोग। तो आप टॉपिक को समझ गए हैं कि संस्कृत साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित हमें काव्यों के बारे में और उनके कवि परिचय के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और साथ ही वैदिक साहित्य और जो भी महाकाव्य, नाटक, गीति काव्य दिए हुए हैं उससे संबंधित पढ़ना होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो आपने बचपन में ग्रामर पढ़ा होगा संस्कृत का, ठीक है। व्याकरण आपने पढ़ा होगा, वही है ये चीज़, मतलब व्याकरण को ही विस्तृत कर दिया गया है, तो वो लघु सिद्धांत कौमुदी है, ठीक है। आपने पिछले क्लास में 10th में 9th में पढ़ा होगा व्याकरण, जिसके अंतर्गत संधि समास वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, बस ये थोड़ा सा ग्रामर से थोड़ा ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो वही हो गया ये लघु सिद्धांत कौमुदी। अब इसमें हमें संधि प्रकरण को पढ़ना है। संधि में आपने पढ़ा ही होगा पहले, बस सेम टू सेम वही संधि है। और संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ। और साथ ही संधि प्रकरण, संधि प्रकरण के अंतर्गत तो आप जानते ही हैं 3 संधि आता है, जो कि एक विसर्ग संधि, अच संधि और हल संधि। अच संधि स्वर संधि को कहते हैं, हल संधि व्यंजन को कहा जाता है और विसर्ग संधि विसर्ग संधि। तो यहाँ पे इन्हीं तीनों संधि और साथ में संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा कि यह व्याकरण कहाँ से लिया गया है और फिर इसके रचयिता कौन है। तो आप समझ जाएंगे कि संज्ञा प्रकरण क्या है और बाकी ये संधि क्या है, ठीक है। टॉपिक्स इसमें बस इतने ही हैं, ये 4 ही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अंतर्गत जो भी सूत्र आता है, आपको पता ही होगा, आपने व्याकरण पढ़ा होगा संधि, तो इसके अंतर्गत जितने भी सूत्र आते हैं उसको हमें पढ़ना होता है। और साथ ही उससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल होता है उस एग्जाम्पल को ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो व्याकरण से अंतर्गत हमें यही पढ़ना होता है। और आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, जहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर को देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिए वहाँ से। तो ये दोनों टॉपिक पेपर 1 के अंतर्गत है, जो 50-50 100 का आएगा। अब चलिए द्वितीय पत्र में चलते हैं। तो यहाँ द्वितीय पत्र में पहला टॉपिक है मेघदूतम, जिसके अंतर्गत हमें पूर्व मेघ को पढ़ना है और वो 25 श्लोक तक। इसके रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास। और यह जो है एक प्रकार का गीति काव्य है, ठीक है। और इसमें जो 25 श्लोक पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी व्याख्या श्लोक का और संस्कृत व्याख्या पूछा जाता है। फिर हमारा आता है किरातार्जुनीयम, जो कि द्वितीय सर्ग हमें पढ़ना है और इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं किरातार्जुनीयम से संबंधित, जिसमें हमें कवि का परिचय, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कथानक और साथ ही प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आलोचनात्मक होते हैं। और बाकी हिंदी व्याख्या और संस्कृत व्याख्या पूछा जाता है, ठीक है। 3 नंबर में आता है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि 12वां अध्याय हमें पढ़ना है, ठीक है। और 12वां अध्याय जो है, आप जानते होंगे कि 12वां अध्याय पूरे भगवद गीता में सबसे छोटा अध्याय है, ठीक है। इसके अंतर्गत मात्र 20 श्लोक हैं और यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि यही होगा कि भगवद गीता 12वां अध्याय का पूरा सारांश क्या है, इसमें किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत हमें भक्ति योग को पढ़ना है। भक्ति योग वही हुआ 12वां अध्याय। और साथ ही इसके अंतर्गत भी संस्कृत का व्याख्या और श्लोक को पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है काव्य दीपिका। काव्य दीपिका के अंतर्गत हमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि काव्य दीपिका जो है 8 शिखा में बटा हुआ है। तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें 3-4 शिखा तक इसका अध्ययन करना है। तो कुछ इसमें प्रश्न हैं जो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा, क्योंकि ये आपने कभी आज तक पढ़ा नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा शायद। तो इसको आप पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न इसमें आते हैं।
पहले हम लोग शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संस्कृत में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें संस्कृत साहित्य के इतिहास से परिचय होना पड़ेगा। जब आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ पता लग जाएगा कि मेघदूत क्या है, किरातार्जुनीयम क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है और काव्य दीपिका क्या है, हर चीज़ के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो संस्कृत में सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रथम पत्र का संस्कृत साहित्य का इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको सब कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि इसी संस्कृत साहित्य के इतिहास में पूरे संस्कृत के काव्यों का विवरण दिया गया है। ठीक है, बहुत कम शब्दों में किया गया है वहाँ पर, लेकिन सब कुछ विवरण किया गया है। इसको पढ़ लेने से आप हर टॉपिक को समझ जाएंगे कि काव्य क्या है, गीति काव्य वगैरह, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से काव्य आते हैं, कौन कौन से गीति काव्य आते हैं, कौन कौन से नाटक आते हैं, हर कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है अंक विभाजन किया गया है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे क ख ग में से आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 3 होगा, जो पूछा जाएगा मेघदूत, किरातार्जुनीयम और भगवद गीता से। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये पूछा जाएगा 3 क्वेश्चन, जो कि ऊपर के 3 टॉपिक से होगा। ठीक है, एक मेघदूत से, एक किरातार्जुनीयम से, एक भगवद गीता से। फिर संस्कृत व्याख्या पूछा जाएगा, जो कि 2 पूछा जाएगा, जो 3 टॉपिक से होगा, मेघदूत, किरातार्जुनीयम, श्रीमद् भगवद गीता। इन तीनों में से श्लोक को पूछा जाएगा, तीनों मिलाकर, और हमें किसी 2 का संस्कृत व्याख्या करना होगा। फिर सेम टू सेम वही हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा, जो कि इन्हीं 3 टॉपिक से, मेघदूत, किरातार्जुनीयम और श्रीमद् भगवद गीता, और इन्हीं से मिलाकर जो 3-4 पूछे जाएंगे, उसमें से हमें 2 हिंदी अनुवाद को बनाना होगा। और उसके बाद हमारा घ काव्य दीपिका। अब काव्य दीपिका से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो एक प्रश्न 15 मार्क्स का, जो कि आलोचनात्मक होगा, बड़ा वाला प्रश्न, और व्याख्या पूछा जाएगा। इसमें जो भी श्लोक हैं उस श्लोक से यहाँ व्याख्या पूछा जाएगा कि उसमें किन चीज़ के बारे में वर्णन है वगैरह, ये सब। तो ये 15 मार्क्स का, यानी कि 30 मार्क्स के काव्य दीपिका से प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पर जो भी 70 मार्क्स के प्रश्न मेघदूत, किरातार्जुनीयम और भगवद गीता से पूछे जाएंगे। 50 मार्क्स का संस्कृत साहित्य का इतिहास होगा, 50 मार्क्स का लघु सिद्धांत कौमुदी होगा। तो यही आपके सिलेबस में है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो हमें बेसिक से पढ़ने होते हैं वो हम देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा सिलेबस को, और साथ ही देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि पता लग जाए आपको, मैंने जो भी समझाया है वो अच्छे से पता लग जाएगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा किस टाइप से होता है। ओके, तो फिर और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हों वो भी आप पूछ लीजिए, और जो भी कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो हमें आगे कौन से टॉपिक पे वीडियोस लाने हैं उसको भी बताइए। ठीक है, तो यही सब, और सिलेबस आपने समझ ही लिया। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।